हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सरोज सिस्टर एकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस जो रिवीजन कर रहे थे उसका टॉपिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम ग्लूकोज को डिफरेंट चीज़ों में तोड़ते हैं। किसके एब्सेंस या प्रेजेंट या एब्सेंस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस में हम ग्लूकोज को अलग अलग चीज़ों में तोड़ते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये। और रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसे हम वो टूटता है पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में और फिर उसके बाद 32 ATP, CO2 और H2O। ठीक। एनारोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो टूटता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में और उसके बाद ये टूटता है इथेनॉल, CO2 और H2O। ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है ये, और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है। टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनिमल्स एग्जांपल है ह्यूमंस, एनिमल्स में, जिसमें जैसे हम लोग सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो इसलिए हमारे अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ईस्ट होता है, प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उनके अंदर, क्योंकि वो ऑक्सीजन उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम देखेंगे ये हो गया। अब टेक्स इन प्लेस साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये प्लांट्स में या ईस्ट में कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म। और एग्जांपल्स तो आपको बताएंगे ह्यूमंस, एनिमल्स, एरोबिक में, और एनारोबिक में ईस्ट एंड प्लांट्स। लैक ऑफ O2। अब क्या होता है, लैक ऑफ O2। अगर O2 की कमी हो जाए तो हम इसको किस में रखें, किस कैटेगरी में रखेंगे, एरोबिक में या एनारोबिक में। अगर आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा तो मैं आपको बता दूं कि ये एरोबिक में आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो रिक्वायरमेंट है ना, उसको रिक्वायरमेंट है, लैक हो रहा है यानी उसको कमी हो रही है पर उसको रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो एरोबिक में होगा। अब C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज से किस में टूटता है, पायरुवेट के फॉर्म में। अब पायरुवेट से लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल बनता है। और इससे क्या होता है, मसल क्रैम्प्स, यानी हम लोग जब ज़्यादा खेल लेते हैं, हमको बहुत ज़्यादा वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जब हमको एनर्जी नहीं मिल जाती तो हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें क्या होता है, क्रैम्प हो जाता है। और उससे प्रिवेंटेशंस क्या हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, गर्म पानी से नहाना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है। और तब हम ये सब तो आपको बता ही दिया। हाँ, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए वो भी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब इसके आगे हमें पढ़ना है कि ह्यूमंस में कैसे रेस्पिरेटरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ना है और प्लांट्स के। तो चलिए वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।